दोस्तों आज हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही हम इसे फाइनेंशियली फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम इस कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.42 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें अभी तक 2.36% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें 17.33% की गिरावट देखने को मिली। 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें कोई भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस 5 साल पहले ₹1.5 था, उसके बाद हाईएस्ट 4.5 तक गया था। उसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है उसे हम देखें तो अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय न्यू एजेंसी पीटीआई, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज़ अटैच्ड फ्रेश एसेट वर्थ मोर देन 14,000 crore as the part of the money laundering probe related to the Reliance Group अनिल अंबानी चेयरमैन एंड हिज कंपनी। यहाँ पर नई एजेंसी का गठन किया गया है। ईडी ने अभी हाल में ही उन्हीं की 1400 करोड़ से अधिक के एसेट को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त कर लिया है। रिलायंस ग्रुप चेयरमैन अनिल अंबानी और हिज कंपनी उनकी कंपनियों के द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज़ अर्लियर अटैच्ड द प्रॉपर्टी वर्थ 7,500 crore. In this case, the bring the total attachment in this case about 9,000 crore. The related added the quoting ऑफिशियल सोर्सेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले ही जब्त कर ली थी। अब यहाँ पर टोटल 9,000 करोड़ के एसेट जब्त कर चुकी है। दोस्तों इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट है उसे हम देखें तो रिलायंस कम्युनिकेशन को इस समय नेट लॉस हुआ है 2,347 करोड़ का, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट लॉस 2025 करोड़ था। वहीं पर रेवेन्यू इस कंपनी का 87 करोड़ हुआ है, प्रीवियस से ये भी डाउन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी ने रेगुलर क्वाड्रेंट में लॉस कर रही है। यही कारण है कि इस कंपनी में हमें 5 साल से कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं पर हम इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 354 करोड़, ये पेनी स्टॉक्स है, इसके प्राइस के हिसाब से सही है। डेप्थ ऑफ इक्विटी नेगेटिव में चल रहा है क्योंकि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है। बैंकक्रप्ट कंपनी है ये, 2019 में बैंकक्रप्ट हो गई थी। यही कारण है कि ये कंपनी लॉस में चल रही है अभी भी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.22%। इस कंपनी के द्वारा हमें कोई भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं पर ईयर। अर्निंग पर शेयर -36.67, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है। डिविडेंड फिलहाल देने रही है। बुक वैल्यू -349.79, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 5। दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और पर ईयर हमें कोई भी रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। फाइनेंशियली देखें तो सितंबर 2024 में 2,286 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 2,379 करोड़ का हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 2,502 करोड़ हुआ, जून में इंक्रीज़ हुआ 2,560 करोड़ हुआ। वहीं सितंबर में इससे और तगड़ा लॉस हुआ जो अभी आई है इसकी क्वार्टर की रिजल्ट 2,701 करोड़ हुआ। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर लॉस इंक्रीज़ होता जा रहा है और ये एक करप्ट कंपनी भी है। ये फाइनेंशियली और फंडामेंटल बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छे खासे रुपये को गंवा सकते हैं। और यहाँ पर इस कंपनी पर केस भी चल रहा है फ्रॉड का, जो कि सीबीआई और एसबीआई और ईडी तीनों का चल रहा है। तो आप इस कंपनी पे बिल्कुल भी इस समय इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।